तिलक लगाना, बिंदी लगाना, उसके पीछे कोई शास्त्र है क्या? वाह, क्या नाम हुआ बेटा? लुभा मालू। लुभा मालू। लुभा सचिन अर्चना मालू। बैठ जा। छोटी बच्ची है, बच्ची ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। तिलक लगाने का और बिंदी लगाने का क्या महत्व है? क्या इसके पीछे कोई कारण है? बोले यह भी हमारी वृत्ति को, हमारी प्रवृत्ति को सुव्यवस्थित रखने का एक बहुत बड़ा साधन है। हम तिलक जो लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, ये हमारे चरित्र की रक्षा करता है। इसका जो आध्यात्मिक स्वरूप है वो तो अलग है। इसको भगवान का स्वरूप माना जाता है, मंदिर का स्वरूप माना जाता है। और ये जो दो पंक्तियां लगी हैं, इसको भगवान का चरण स्वीकार किया जाता है। अनेक प्रकार के भावनात्मक पक्ष हैं, लेकिन उन भावनात्मक पक्ष की व्याख्या मैं नहीं करूंगा, क्योंकि वो उन आध्यात्मिक लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो इस भावना से युक्त हैं। लेकिन इन बालकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए इसका आज के वैज्ञानिक युग के हिसाब से जो उत्तर है वो उत्तर ये है कि अगर मस्तक पर तिलक लगा हो तो ये तिलक, ये चंदन आपकी दुष्प्रवृत्तियों को रोकता है। दुष्प्रवृत्तियां जीव में स्वाभाविक होती हैं। अनेक जन्मों से हमने पशु पक्षी योनियों में मनमाना आचरण किया है, वो संस्कार कई जन्मों का जीव के अंदर विद्यमान रहता है। और समय आने पर कौन सा संस्कार जागृत हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम अपनी प्रवृत्ति को सुरक्षित रखें, हमारी प्रवृत्ति नियंत्रित रहे, इसके लिए इसका इतना बड़ा महत्व है कि एक उदाहरण आप समझो कि जैसे मान लो हम तिलक लगाए हैं और मन के अंदर कोई पाप पैदा हुआ, किसी जन्म का कोई संस्कार जागृत हो गया और मन किया कि चलो चलते हैं और बियर की दुकान में बियर खरीदते हैं, तो क्या होगा? बोले तुरंत मन कहेगा इतना बड़ा तिलक लगाए हो, वहां जाओगे, लोग क्या कहेंगे? भीतर प्रवृत्ति होगी, लेकिन ये तिलक हमें रोक देगा, हमारी दुष्प्रवृत्ति पर नियंत्रण करेगा। और दूसरा नियंत्रण, अगर इसके बाद भी आप नियंत्रित नहीं हुए और आप चले गए, इतना बड़ा तिलक लगा करके उस दुकान में पहुंच गए, तो फिर ये तिलक आपको बचाएगा। कैसे बचाएगा? बोले वहां आप जब जाओगे तो वहां जाते ही वहां जो लोग होंगे वो कहेंगे अरे बाबा जी यहां कहां आए, आप उतर जाओ, ये आपके लायक जगह नहीं है। अंत में आपको वहां से निकलना पड़ेगा, आप बच जाएंगे। बार बार ये तिलक, ये स्वरूप आपको गलत कार्य करने से रोक देगा। ये इसकी सबसे बड़ी प्रेरणा है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिसको हम समझ, ऐसा तो उसका आध्यात्मिक और स्वामी जी ने बताया जैसे बहुत भाव है उसके पीछे। और बेटी ने पूछा एक प्रश्न, उसका और रह गया। हाँ स्वामी, कि जो बिंदी लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति में माताएं अपने सुहाग के चिन्ह को, सौभाग्य के चिन्ह को, बिंदी को, मस्तक में सिंदूर को धारण करती हैं। इसका भी यही अर्थ है। उसका जो आध्यात्मिक अर्थ है वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसका व्यवहारिक अर्थ ये है कि जो माताएं अपने मस्तक पर सिंदूर और तिलक लगा करके, बिंदी लगा करके समाज में निकलेंगी, तो जो दुष्ट हैं उनकी प्रवृत्ति अपने आप शिथिल हो जाएगी कि ये किसी की है, इसका कोई पति है, इसका कोई संरक्षक है, ये स्वतंत्र नहीं है। तो ऐसे जो दुष्ट लोग हैं उनकी प्रवृत्तियां स्वतः बाधित होंगी और उनका समाज में संरक्षण होगा। कहीं न कहीं समाज में हमारे इन सांस्कृतिक आचरणों का, हमारे संस्कारों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और हम बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से बच जाते हैं और अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा से इन चीज़ों को आज तक सुरक्षित रखा और इसकी प्रेरणा दी जाती है कि आप भी ऐसा करें। स्वामी जी, लेकिन देखा जा रहा है कि अभी लड़कियां बोलती है कि हम क्या बोलेंगे हम, कि हम हमारे बूते पर खड़ी रह सकती है, हम किसी का भी सामना कर सकती हैं। तो क्या यह तो वजह नहीं है कि आजकल जो बिंदी नहीं लगाना और ये सब इसके पीछे जो चल रहा है? देखिए, स्त्रियां, बच्चियां जो कहती हैं कि हम अपने बलबूते पर खड़े हैं, अच्छी बात है। आज के समाज में नारी को भी समानता का पूर्ण अधिकार प्राप्त है और आज ही नहीं, हमारी संस्कृति में तो नारी को समानता का अधिकार सदा से प्राप्त रहा है। ये बात अलग है कि कुछ लोगों ने
हमारी संस्कृति के ऊपर आक्षेप करने के लिए बहुत सारे मन गढ़ंत तर्क ढूंढे कि नारियों का अपमान हुआ, नारियों के साथ अन्याय हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था। जितना नारी का सम्मान हमारे सनातन धर्म में हुआ है उतना दुनिया के किसी पंथ में नहीं हुआ। अन्य पंथों में तो नारी को केवल बच्चा पैदा करने की मशीन ही समझा लोगों ने, यहाँ तक कि नारी के अंदर रूह होती है, आत्मा होती है, इसे भी स्वीकार नहीं किया। लेकिन हमारे यहाँ भारत में नारी को देवी का स्वरूप कहा। कोई नारी होती है तो उसके नाम के आगे देवी लिखा जाता है, सीता देवी, गीता देवी, लेकिन किसी पुरुष के नाम के आगे राम देवता, कृष्ण देवता ऐसा नाम नहीं होता। आज भी नारी का महत्व हमारे यहाँ जितना है उतना किसी का नहीं। नारी के बिना कोई यज्ञ नहीं हो सकता, कोई धर्म नहीं हो सकता। भगवान श्री राम को भी यज्ञ करना हुआ तो स्वर्ण की सीता की मूर्ति बना करके रखना पड़ा, तब उनका यज्ञ हुआ। तो नारी को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है और वो अपने बल पर भी खड़ी हैं, परंतु नैसर्गिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं पुरुष और नारी में अंतर तो है। उस अंतर को कोई विज्ञान नहीं समाप्त कर सकता, उस अंतर को कोई समाज समाप्त नहीं कर सकता, उसे तो हमें सहर्ष स्वीकार ही करना पड़ेगा। क्यों? बोले कितना भी समानता का अधिकार दे दें तो क्या नारी और पुरुष में पूर्ण समानता हो जाएगी? पुरुष के गुणधर्म अलग हैं, नारी के गुणधर्म अलग हैं, उनकी वाणी में परिवर्तन है। पुरुष की वाणी मोटी होती है, नारी की वाणी मधुर होती है। नारी के मुखमंडल का स्वरूप दूसरा, पुरुष का दूसरा, दोनों के व्यवहार में, हृदय की भावनाओं में भी अंतर होता है। तो नैसर्गिक रूप से प्रकृति ने ये जो भेद पैदा किया है वो तो रहेगा ही रहेगा, और उस भेद के तहत कहीं न कहीं नारी अबला है। पुरुष के अंदर जो सामर्थ्य है उतना सामर्थ्य नारी में नहीं देखा जा सकता, इसीलिए नारी को अबला कहा। इसलिए शास्त्र ने कहा नारी को सदा संरक्षण की जरूरत है। नारी के लिए, स्त्री के लिए सदा कोई संरक्षक रहेगा तो उसका जीवन सदा सुरक्षित रहेगा। इसलिए हम अपने बल पर हैं, हम अपने बलबूते पर सब कुछ कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ अगर उसे पुरुष का संरक्षण प्राप्त हो तो वह उसके जीवन के लिए और अच्छी बात है और उसके जीवन को और उन्नत बनाएगा। आज आप देखते हैं, रोज समाचार पढ़ते हैं कि नारी, स्त्रियां समर्थ हैं और वो सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके साथ कितना अन्याय हो रहा है। काट करके खा लिया और फ्रिज में रख दिया, कितनी घटनाएं हुई। अगर इतनी ही सामर्थ्य थी तो ऐसी घटना क्यों हुई? कहीं न कहीं प्रकृति ने पुरुष और नारी में जो भेद बनाया है उस स्थिति में नारी अबला है। ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से वो कितनी समर्थ हो जाए, लेकिन कहीं न कहीं उसे सहयोगी की आवश्यकता है, संरक्षण की आवश्यकता है। आज भी वो दुर्घटनाएं बंद नहीं हुई, समाज कितना आगे चला गया, लेकिन ऐसी दुर्घटनाएं रोज सुनी जाती हैं। क्यों सुनी जाती हैं? क्योंकि निसर्ग ने, प्रकृति ने जो नियम बनाए हैं उस नियम का हम पूर्णतया उल्लंघन नहीं कर सकते। इसलिए माता पिता का संरक्षण, भाई का संरक्षण, पति का संरक्षण, अपने पुत्र का संरक्षण नारी को प्राप्त हो।